कि भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया, ये तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता। ये लाइन है भागवत साहब की। तो भागवत साहब को मैं करेक्ट कर दूं कि इतिहास का ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। जो बचपन से शाखाओं के बाद में, विकिर के बाद में होने वाली चकल्लस से जो ज्ञान आपको मिला है उससे आगे बढ़ें, थोड़ा सा अपने ज्ञान को विस्तृत करें। और मेरा सुझाव है कि थोड़ा वक्त निकाल कर, महाराष्ट्र से गुजरात बहुत दूर नहीं है, उनको गुजरात चले जाना चाहिए। और वो बड़ा आसान रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, भावनगर है गुजरात में, वहाँ पे घोंघा है, वहाँ पे एक ये मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये मस्जिद देख आनी चाहिए। ये मस्जिद हिंदुस्तान के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण मस्जिद है। और ये जब आप आक्रांताओं के आने की बात कहते हैं, महमूद गजनवी के आने की बात कहते हैं, तो उसके आने से भी 300-400 साल पहले से ये मस्जिद खड़ी है। ये मस्जिद उस ज़माने से इस भारत की धरती पर है, हमारे भारत की धरती पर है, जब मोहम्मद साहब जिंदा थे। ये उस समय की मस्जिद है। आपको अगर 7वीं शताब्दी के शुरू में ये बनी थी, इस दुनिया की उन गिनी चुनी मस्जिदों में से एक है जिसका रुख यरूशलेम की तरफ है। ये काबा की तरफ देख के नहीं बनाई गई है। यहाँ अगर नमाज़ पढ़ेगा आदमी तो उसका रुख यरूशलेम की तरफ होगा, क्योंकि उस दौर पे जो नमाज पढ़ी जाती थी उसमें काबा की तरफ रुख नहीं होता था, बैतुल मुक़द्दस रुख इसको कहा जाता है। और वो जाके फ़िलिस्तीन के अंदर एक जगह पे ये रुख होता था, और वहाँ पे यरूशलेम में ये रुख करके पढ़ी जाती थी। यानी मोहम्मद साहब के ज़माने में जब काबा में नमाज़ पढ़ी जाती थी, उससे भी पहले मोहम्मद साहब जब मौजूद थे, भारत में गुजरात में ये मस्जिद मौजूद थी। और मैं आपसे निवेदन करूँगा भागवत साहब, कृपया इस मस्जिद को देखाएं, थोड़ा इतिहास का ज्ञान दुरुस्त होगा। आप बहुत कार्बन डेटिंग कराते हैं, इसकी भी करा लें, उससे और भी ज्ञान दुरुस्त होगा। और भगवान के लिए इस मस्जिद की आप हालत देखिए, दशा देखिए। ये भारत के इतिहास की धरोहर है। दुनिया में इस्लाम बाहर, अरब देशों से बाहर अगर कहीं पे आया तो भारत में सबसे पहले आया था। और जो शुरू में मस्जिदें बनी थी उन्हीं में से एक ये है, तो ये बड़ी निशानी है। मैं आपको गुजरात में ही नहीं रोकूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं और आगे लेके चलता हूँ। चलिए भागवत साहब, केरल चलते हैं। केरल में मैं आपको लेके चलता हूँ उसी दौर, उसी 7वीं शताब्दी में आपको एक और मस्जिद मिलेगी जिसको कहते हैं प्राचीन मस्जिद है, और इसका नाम है, केरल के कोंडगलूर तालुका है, कोंडगलूर तालुका, वहाँ के मेथला गांव में ये मस्जिद आज भी है। इसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। इस मस्जिद को बड़ी अच्छे से वहाँ मेंटेन किया गया है, लोगों ने इसका ख्याल रखा है। ये गुजरात में नहीं है, गुजरात में मेंटेन नहीं हो रही है, केरल में हो रही है। ये मस्जिद भी उससे भी पुरानी है, उसी दौर की मस्जिद है। और इस मस्जिद को 629 सन 629 में, आज सन 2100 है, इसे 629 में इसको बनाया गया था। और ये उससे 300-400 साल पहले बनी थी। ये तीनों दोनों मस्जिदें, एक और मैं आगे बताऊंगा, ये वही 5-7-10 साल के अंतर में बनी हैं। और इन सभी मस्जिद को बनाने वाले लोग आक्रांता नहीं थे। इसको बनाने वाले अरब के बहुत सारे व्यापारी थे जो उन दिनों आया करते थे। वो गुजरात में आए, गुजरात में उनके साथ में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, मस्जिदें बनी। वो केरल में आए, वहाँ पे मस्जिद बनी। केरल में तो वहाँ के एक राजा को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि किंवदंतियाँ इतिहास नहीं होती हैं, वो आपके पास में किंवदंतियाँ हैं, उनको आप इतिहास बनाइए। मुरब्बा डालिए, मुरब्बा मुग़लों के साथ आया था, वैसे भाई तो बता दूँ। अचार डालिए, अचार भी मुग़लों के साथ आया था। पजामे में गठान बांध लीजिए बोलूँगा तो वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो वहीं से आया था। ये देश सांस्कृतिक समृद्धि से बढ़ा हुआ देश है, और उसमें पूरी दुनिया की जो श्रेष्ठ जितनी भी संस्कृतियां हैं उनका निचोड़ यहाँ पे है। डेफिनेटली हिंदू संस्कृति बहुत विराट है। डेफिनेटली हमारा साइंस का इतिहास निश्चित ही बहुत पुराना है, बेहतरीन है, शानदार है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, चरक हुए हैं। पूरी तरह से पूरी दुनिया में हम लीडर थे। लेकिन अब हमारे यहाँ उस पद्धति से इसलिए सर्जरी नहीं होती क्योंकि हम लोगों की पूरी ऊर्जा प्रतिक्रिया में खर्च हो रही है, उनके साथ उसके काम को आगे बढ़ाने में खर्च नहीं हो रही है। ये मस्जिद जो है उस वक़्त इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उस वक़्त वहाँ से धर्म प्रचारक आते थे,
और प्रचार करते थे। और जब मस्जिद बनती है कहीं पे, बड़ी मस्जिद बनती है जिसमें 25-50 लोग 100 लोग नमाज़ पढ़ सकें, तो ऐसे ही नहीं बनती है। जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे मस्जिद बनती है। अगर केरल की परिक्रमा में आप बोर हो गए हो, वामपंथी इलाका है, तो आपको थोड़ा और दूर ले चलते हैं। आप हमारे साथ तमिलनाडु चलिए। तमिलनाडु में भी जो है आप जाएंगे तो वहाँ पे भागवत जी, आपको बहुत खुशी होगी कि पलैया जुम्मा पली जो है, ये है जुम्मा मस्जिद, 628 ईस्वी में बनाई गई। और इसमें जो है अरब व्यापारियों को समुद्री मार्ग से जो आते थे उन्होंने ही इसे बनाया। और ये वही दौर है मोहम्मद साहब के आसपास का दौर। मतलब आप सोचिए कि इस्लाम यहाँ पे कितनी पुरानी परंपरा रखता है। इस्लाम के इस देश में रहने वाले मुसलमानों को अगर लोग ये कहें कि वो आक्रांताओं के द्वारा बनाए गए मुसलमान हैं, तो मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, ये बातें सुन के कोई ये ज़रूर कह सकता है कि साहब आप